अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैंने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको भारत से जो लोग इल्लीगली, यानी कि ये जो डोंकी सिस्टम है, इसके ज़रिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं या यूरोप के किसी और देश में जा रहे हैं, वहाँ पर हालात अब इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं कि इनके ऊपर वहाँ के लोगों द्वारा अटैक भी होने शुरू हो गए हैं। आज मैं एक बार फिर इस विषय पर बात करना चाहूँगा, वो इसलिए कि कल यूएस के जो पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने, और इंग्लैंड के इस समय के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऋषि सुनक, उन दोनों ने अलग अलग जगह पर इस चीज़ को लेके काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ की हैं। तो मसला ये है कि पहले मैं ट्रंप की बात करना चाहूँगा कि ट्रंप ने अपने भाषण में जो कि उन्होंने अमेरिका में दिया, वो अमेरिका की जो अगली इलेक्शन प्रेसिडेंट की होने वाली है नेक्स्ट ईयर नवंबर में, उसके लिए वो कैंडिडेट भी हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलीगल माइग्रेशन यूएस में हो रही है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि वहाँ का खून गंदा हो रहा है। उन्होंने एशिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जिक्र करते हुए ये कहा कि यहाँ से काफ़ी तादाद पर इल्लीगल इमिग्रेंट यूएस में एंटर करते हैं और वो हर तरह की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंडल्ज होते हैं, यानी कि वो करते हैं उस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो कि उनका कहना ये है कि वहाँ की सोसाइटी के लिए और वहाँ के कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ट्रंप ने अपनी पिछली टेन्योर में भी अमेरिका के उस एरिया में जहाँ से ये माइग्रेशन के लोग इलीगली एंटर करते थे, वहाँ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें भी खड़ी की थी और वहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद जो एजेंट्स हैं वो ले जाते हैं यहाँ से यूथ को और वहाँ से गिरा देते हैं। कहीं बच के पहुँच जाते हैं और वो उनकी जेल में सड़ते रहते हैं या वहीं सेटल हो जाते हैं। वो एक लंबी कहानी है। तो ये सिर्फ इंडिया से नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज़ जो दूसरी हैं वहाँ से भी जा रहे हैं। तो ये बात तो रही ट्रंप की। हालांकि ये बात है कि ट्रंप के इस बयान के बाद जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसके कुछ नेताओं ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ट्रंप को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप अपने जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो पावर में दोबारा आए तो इस इल्लीगल इमिग्रेशन को सख्ती से निपटेंगे। इसी प्रकार जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, आपको याद होगा कि उन्होंने पिछले दिनों अपने पार्लियामेंट में ही ये कह दिया था कि जो भी इल्लीगल इमिग्रेंट यहाँ इंग्लैंड में आ रहे हैं उनको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉ बना रहे हैं कि उनको यहाँ शरण ना दी जाए किसी तरह का भी। वो कहते थे जो भी रिफ्यूजी आएगा उसको हम शरण नहीं देंगे, उसको हम रिवांडा भेजेंगे। रिवांडा साउथ अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है, बैकवर्ड कंट्री है, तो उनकी भी क्रिटिसिज्म ज़रूर हुई थी। लेकिन फिर कल उन्होंने इटली में अपनी एक भाषण में ये कहा कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है ये सारे यूरोप की कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा भारी चैलेंज ही नहीं, एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने कहा
कि वहाँ का कल्चर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ समय के बाद ये लोग जो हैं वो यूरोप के कई पार्ट्स के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। उसको आगे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे देशों के जो एनिमीज़ हैं, हमारे दुश्मन जो हैं, वो एक प्लानिंग के तहत अपने वहाँ के लोगों को अपने देश से निकाल कर रिफ्यूजी बनाकर हमारे यहाँ जो है भेज रहे हैं, ताकि वो इस प्रकार से लॉन्ग रन में यहाँ कब्जा कर सकें। हमारी सोसाइटी जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, हमारे कल्चर के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, हमारे फाइनेंसेस के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए उन्होंने वार्निंग दी अपने यूरोप के देशों को और दूसरे भी जो उनके वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलाइज हैं कि उनको ये जो रिफ्यूजी सिस्टम है या असाइलम देने की बात है, इनके जो रूल्स बने हुए हैं इन कंट्रीज़ के लिए, बेसिकली ये रूल जो हैं असाइलम देने के, वो वहाँ बहुत लिबरल हैं। वो लिबरल इन द सेंस कि अगर भारत से भी कोई आदमी यहाँ से इलीगली वहाँ पहुँच जाए और वहाँ की पुलिस उसको पकड़ ले, तो वो वहाँ अगर ये क्लेम कर दे कि जी मुझे तो भारत की सरकार से इतना ख़तरा था कि वो मुझे मार देते, क्योंकि मैं एक रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं खालिस्तान की मांग करता हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, तो इसलिए वो यहाँ से कुछ ना कुछ कोई इस तरह का सर्टिफिकेट बना के साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कोर्ट जो होते हैं वो उनको असाइलम दे देते हैं, यानी कि शरण दे देते हैं। तो सुनक का कहना ये था कि इस जो हमारे रूल को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। क्या हमारा ये रूल जो है असाइलम देने का हमारी अपने ही देशों के लिए ख़तरा बनता जा रहा है? तो अब ये जो बात इतनी हाई लेवल पे पहुंच गई, तो वो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमारे देश के भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार वो यहाँ से जाने के लिए हर तरह का मतलब यत्न करते हैं, हर तरह के मेथड यूज़ करते हैं, तो ये कुछ ही समय की बात है। उसके बाद वहाँ भी हालात इन लोगों के लिए कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तो अपना देश, अपना घर हमेशा ही माना गया है कि चाहे वो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि घर की सूखी रोटी जो है वो बाहर के परोंठे से अच्छी होती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि यहाँ जो हमारे नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार आगे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, उसको जॉब कैसे मिले, उसको जनरेट करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ भाषण देने की ज़रूरत है। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।